बड़े मियाँ छोटे मियाँ हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि इस समय थिएटर्स में यहाँ पे रन हो रही है। और इस मूवी में हमें लीड रोल में यहाँ पे अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, पृथ्वीराज सुकुमारन, मानुषी चिल्लर, अलाया एफ देखने को मिली है। और यहाँ पे एक्सटेंडेड कैमियो रोल में यहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा भी इस मूवी के अंदर में हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जहाँ पे ये मूवी केवल एक्शन थ्रिलर फिल्म नहीं है बल्कि ये साई फाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है। और मूवी की अगर हम लोग लेंथ की यहाँ बात करें तो 2 घंटे 44 मिनट लंबी ये फिल्म यहाँ पे हमें देखने को मिलती है जो इस समय थिएटर्स में रन हो रही है। अगर हम मूवी के रिव्यू के बारे में बात करें तो पहले स्टोरी जान लेते हैं विदाउट स्पॉइलर। तो स्टोरी बहुत ही सिंपल सी, बहुत ज़्यादा ही बेसिक स्टोरी है इस मूवी की। यहाँ पे मूवी की कहानी की जो शुरुआत होती है वहाँ पे इंडिया का एक पैकेज चोरी हो गया है। जिस पैकेज के बारे में अगर हम बात करें तो वो पैकेज एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा हथियार है जिससे कि बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है और उसको इंडिया के अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। तो उस हथियार को यानी कि उस पैकेज को यहाँ पे जो विलन कैरेक्टर है यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन और उनकी जो गैंग है उन्होंने उस पैकेज को एक तरीके से यहाँ पे चोरी कर लिया है। और उसी पैकेज को वापस लाने के लिए यहाँ पे 2 सोल्जर को अप्रोच किया जाता है। ऑब्वियसली अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को यहाँ पे अप्रोच किया जाता है जो कि दोनों के दोनों सोल्जर हैं और साथ में मिलके उन्होंने काफ़ी सारे मिशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया है। तो इस वजह से इन्हीं दोनों कैरेक्टर को यहाँ पर में अप्रोच किया जाता है क्योंकि अगर वो विलन्स यानी कि इंडिया के दुश्मनों के हाथ लग गया तो इंडिया के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। अनजान दुश्मन से इंडिया को यानी कि अपने देश को बचा पाएंगे नहीं, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। यही है मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन। अब हम यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ अक्षय कुमार ने अपना रेगुलर परफॉर्मेंस ही दिया है, ठीक ठाक सही परफॉर्मेंस दिया है, कुछ अप टू द मार्क या टॉप नॉच परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दिया है। उस टाइप का कैरेक्टर भी तो उनका है। पर यहाँ अगर टाइगर श्रॉफ के बारे में अगर बात करें तो क्या ही बोले, उनकी परफॉर्मेंस हर मूवी पे दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही है। अब यहाँ पे अगर किसी का काम मूवी में अच्छा है तो वो पृथ्वीराज सुकुमारन का ही है क्योंकि उनकी हिंदी इतनी ज़्यादा बेहतरीन है और जो संस्कृत वर्ड मिक्स करके बीच बीच में वो बोलते हैं आप फिदा हो जाएंगे मूवी को देखते समय। पर वहीं दूसरी तरफ जितने भी और कास्ट है उसकी परफॉर्मेंस देख के आपको यहाँ पे उल्टी भी आ सकती है। मतलब इतना लो लेवल का परफॉर्मेंस क्यों दिखाया इन लोगों ने, मुझे इस मूवी को देखते समय ये बात बिल्कुल से भी समझ नहीं आ रही थी। और मूवी की एक सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट, महा नेगेटिव पॉइंट मूवी का ये है कि यहाँ पर अक्षय कुमार की जगह यहाँ पे जो टाइगर श्रॉफ है उनको एक तरीके का कॉमेडी पंचेस, कॉमेडी डायलॉग जो क्रैक करने के लिए दिया गया है। मेकर्स ने क्या सोच के ऐसा किया मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर अगर उसके जगह कॉमेडी क्रैक करने, कॉमेडी जोक्स मारने वाले जो डायलॉग्स हैं वो अगर यहाँ पे अक्षय कुमार प्ले करते, अक्षय कुमार उन डायलॉग्स को बोलते तो शायद मूवी एक पेस पकड़ सकती, एक बर्दाश्त करने लायक ये मूवी बन सकती थी। पर इस मूवी के अंदर में यहाँ पर डायलॉग राइटर ने पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके यहाँ पे मूवी के सभी डायलॉग्स को लिखा था। ये यहाँ तक तो कहीं कहीं डायलॉग ऐसे भी आ रहे थे कि वहाँ पे मीनिंग भी पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो जा रही थी। जैसा कि हम लोग मूवीज़ जो आई थी वॉर, उसके अंदर में ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ के बीच में जो भी ब्रोमांस या फिर जो एक तरीके की केमिस्ट्री वहाँ पे देखने को जो मिली थी वो बिल्कुल से भी यहाँ पे नज़र नहीं आती है। बिल्कुल से भी वो जो स्वैग दिखाने की कोशिश की है कि इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ हैं, वो बिल्कुल से भी यहाँ पे काम करता हुआ नज़र नहीं आता है। बिल्कुल भी इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री, बॉन्डिंग कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आते। ये सब चीज़ें बर्दाश्त करनी वैसे ही मुश्किल हो गई और उसके बाद से टॉर्चर के रूप में यहाँ पे फीमेल लीड यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मानुषी चिल्लर की और अलाया एफ की, उनकी परफॉर्मेंस तो और ब्रूटली हर्ट करती है इस मूवी के अंदर में। वैसे भी लोगों ने, इन मेकर्स ने ये नहीं देखा क्या, जाकर उन्होंने मूवी देखनी चाहिए थी सम्राट पृथ्वीराज, उसके अंदर में एक्सप्रेशन लेस परफॉर्मेंस जो वहाँ पे मानुषी चिल्लर ने दी थी उसका बिल्कुल से भी उनके अंदर में कोई भी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे भी नज़र नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे भी उनकी एक्सप्रेशन लेस परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलती हैं
जो कि बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल रहता है। और जो बच्ची खुची जो कमी रहती है वहाँ पे ये अलाया एफ उस चीज़ को पूरा कर देती है। उनकी परफॉर्मेंस इनसे भी ज़्यादा गैगुजर, इनसे भी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब, एकदम से ज़्यादा टॉर्चर पे टॉर्चर मूवी में यहाँ पे ये लोग देते हुए नज़र आते हैं। बस मूवी में कुछ अच्छा है तो इसके एक्शन सीक्वेंस, एक्शन को सही में काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कोरियोग्राफ किया गया है और वीएफएक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। पर यहाँ पे अगर आपको अच्छे खासे एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल रहे हैं तो उसके पीछे प्रॉपर स्टोरी, प्रॉपर बिल्डअप कुछ तो होना चाहिए। तो यहाँ पे वैसा कुछ भी नज़र नहीं आता है। कभी भी अचानक से एक्शन शुरू हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कुछ एक प्रॉपर बिल्डअप, प्रॉपर स्टोरी, प्रॉपर एलिवेशन तो दो। बिना मतलब का एक्शन ठूसने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, एक्शन डालना है तो डालो, पर प्रॉपर बिल्डअप भी तो देना ज़रूरी है कि एक्शन कर रहे हैं तो लड़ क्यों रहे फालतू में। बस एक्शन पे ले यहाँ पे जा रहे हैं। अगर एक्शन वाली ऑडियंस होगी तो वो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर पाएगी, नहीं बाकी लोग तो थिएटर छोड़ के भाग ही जाएंगे। वैसे भी लोगों का पैसा तो वेस्ट तो हो ही गया है इस मूवी को देखने के चक्कर में। और यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ फ्रेम्स की, जैसे कि वो ट्रेलर के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा कि रेगिस्तान में वो जो घोड़े के ऊपर में बैठ के यहाँ पे टाइगर श्रॉफ और ऋतिक श्रॉफ और अक्षय कुमार का यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो जब एंट्री वहाँ पे जो लेते हैं, वहाँ दिन रहता है ना, तो मूवी के अंदर में उसको रात कर दिया गया है बहुत अच्छे। और एक फ्रेम आप लोगों ने ट्रेलर में एक फ्रेम और भी देखा होगा जिसमें यहाँ पे कस के जंजीर को यहाँ पे तोड़ते हुए नजर आते हैं। वो सीन को भी इस मूवी से काट ही दिया गया। सोचा कि ऑडियंस फालतू में मज़े ले रही है, शायद और मज़ा लेने लगे, तो इस चक्कर में उस सीन को भी यहाँ पे बिल्कुल से भी गायब ही कर दिया गया है। कुछ है, कुछ बचा है तो वहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन की परफॉर्मेंस और उनकी डायलॉग डिलीवरी ही कुछ मूवी को कुछ हद तक यहाँ पे बचा पाती है। और स्टोरी लाइन भी ठीक है, पर मेकर्स का हम लोगों को यहाँ पे नमन करना चाहिए, यहाँ पे पैर धो के पी लेना चाहिए, क्योंकि इस बार वो लोग इस बात को समझ गए, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं किया। नहीं तो मुझे तो लगा था एंड में इस मूवी में भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो जाएगा, पर भगवान का शुक्र है कि यहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता हुआ हमें यहाँ पे इस मूवी में नज़र नहीं आता। लग रहा है इन लोगों ने फाइटर का एजम्पशन कर लिया कि फाइटर मूवीज़ भी देख ली होगी, टाइगर 3 उसको भी शायद देख लिया होगा, तो उससे और यहाँ पे अभी रिसेंटली योद्धा आई थी तो उसको भी शायद देख लिया होगा। तो उससे ये समझ में आया कि इंडियन ऑडियंस अब जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करोगे तो मूवी देखेगी नहीं और उल्टा बेइज्जती करके जाएगी। तो शायद उस चीज़ से इन लोगों को समझ आ गई थी। पर मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। एक क्रिस्प स्क्रीन प्ले होना चाहिए, ऐसा स्क्रीन प्ले होना चाहिए कि बांध के रखे। एक एक्शन थ्रिलर फिल्म में मूवी अगर बांध के रखती है तो वो मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, कलेक्शन करने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। पर यहाँ पर स्क्रीन प्ले ऐसा है कि आपको स्क्रीन प्ले भी बर्दाश्त कर पाना मुश्किल। मूवी को देखते समय ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अली अब्बास जफर की मूवी है, क्योंकि उनकी मूवी काफ़ी अच्छी होती है। जैसे उन्होंने टाइगर जिंदा है बनाई थी, सुल्तान बनाई थी, तो काफ़ी अच्छी मूवीज वो बनाते आए हैं। पर इस बार उनके अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ मिलकर उनका भी करियर यहाँ पे चौपट होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये मूवी को देख के बिल्कुल से भी समझ आ रहा है कि अक्षय कुमार और यहाँ पे टाइगर श्रॉफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है फ्लॉप्स का, इस मूवी के साथ भी वो कंटिन्यू होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। अक्षय कुमार के लिए थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है, पर टाइगर श्रॉफ तो परफॉर्मेंस ही नहीं दे पा रहे, उनके लिए घंटा बुरा लगेगा। तो यही था हमारा रिव्यू। मूवी अगर आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। कुछ लोग जो लोग बर्दाश्त करने के लायक हो, टाइगर श्रॉफ अक्षय कुमार के फैन हो, तो वो लोग जाकर के थिएटर्स में ज़रूर देखिए। वैसे हम लोगों की ईद का तो कबाड़ा हो गया है। धन्यवाद। और आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक बाय बाय एंड टेक केयर।